नमस्कार दोस्तों, माता रानी के इस चैनल जगत जननी की कृपा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ आपको शक्ति दे, आपके सारे बिगड़े काम बनाए और आपके घरों में निवास करे। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो आज बात करते हैं ऐसे किन कार्यों को हम घर पर नियमित रूप से करें जिससे माता रानी के दर्शन, माँ के अनुभव आप लोगों को होने लगे, माँ के स्वप्न दर्शन आपको होने लगे। चाहे वो माँ दुर्गा का रूप हो या माँ काली का, माँ किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है। माँ आपको सुंदर कन्या या महिला के रूप में दिख सकती हैं, बूढ़ी महिला के रूप में आपसे बात करती हुई दिख सकती हैं। आपको सपने में शेर दिख सकता है, माता के त्रिशूल के दर्शन आपको हो सकते हैं, माता के भवन के दर्शन आपको हो सकते हैं। अगर स्वप्न में माँ किसी भी रूप के दर्शन आपको हो तो माँ आप पर प्रसन्न है, तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन बदलने वाला है, आपके शत्रुओं का नाश निश्चित है, आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। सपने में माँ का आना संकेत देता है कि आप पर देवी माँ की कृपा रहने वाली है। आपको धन लाभ होने वाला है, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वही माँ दुर्गा, माँ काली के आशीर्वाद से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। माँ की कृपा से आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। नवरात्र में विशेष रूप से रात्रि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। नवरात्रि का अर्थ होता है नव यानी 9 और रात्रि का अर्थ होता है रात। इस तरह नवरात्रि का अर्थ हुआ 9 रातें। इनमें माता की शक्तियां बहुत तीव्र होती हैं, बहुत ही प्रचंड होती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना को पूरा करने के लिए, माँ की कृपा को पाने के लिए रात्रि में ही पूजा पाठ, जप तप, हवन का चयन करना चाहिए। रात्रि का समय सिद्धि का प्रतीक समझा जाता है। दिन की अपेक्षा रात के समय को सिद्धियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गृहस्थ लोग रात के 9 बजे से अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माँ अपने होने का घर में एहसास करवाती है। माँ अपने धाम, अपने लोक को छोड़कर अपने बच्चों से मिलने आती है। जो जिस भाव से माँ को पुकारता है, माँ उसी भाव से आपको दर्शन देती है। माँ की समस्त शक्तियाँ इन दोनों धरती पर होती हैं। आपको इन दिनों ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, जप तप करना चाहिए। जितना जप तप, पाठ पूजा आप पूरे वर्ष करते हो, उतना फल नहीं मिलता जितना इन 9 दिनों में करने से मिलता है। इन 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा माता रानी का चिंतन आपको करना चाहिए। जिन कार्यों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो अगर आप करते हैं तो आप लोगों को अनुभव होने लगेंगे। इन 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा माँ का चिंतन आपको करना है, उन्हें याद करना है। यदि ये 9 दिन आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि माँ आपके पास जरूर आएंगी, आपको दर्शन देंगी, आपको स्वप्न दर्शन जरूर देंगी। जैसा आपका भाव है उसी के अनुसार माँ आपको दर्शन देंगी। सबसे पहले जो भी आप पाठ पूजा जप तप कर रहे हो, वो संकल्प के साथ आपको करना है। अब बात करते हैं संकल्प कैसे करना है। आप अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले, फिर संकल्प करेंगे मेरा नाम ये है। अगर आप मैरिड हैं तो पिता का नाम बोलेंगे, अगर यदि आप मेल हैं तो, अगर फीमेल हैं तो अपने पति का नाम बोलेंगे, अगर अनमैरिड हैं तो अपने पिताजी का नाम बोलेंगे। फिर उसके बाद अपना गोत्र बोलेंगे, फिर अपना एड्रेस बोलेंगे, फिर आज की तिथि बोलेंगे। आप संकल्प लेंगे कि आने वाले 9 या 11 दिन मैं माँ दुर्गा की या माँ काली की या हनुमान जी की या जिसकी भी आप आराधना करने वाले हो उसकी मैं आराधना करूँगा या करूँगी, या जो भी आप पाठ करेंगे उसे बताएंगे। जैसे दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती या जो भी आप करेंगे वो बताएंगे। कौन सा मंत्र करेंगे, कितनी माला का संकल्प लेंगे वो बताएंगे, जिसके फलस्वरूप माँ आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे।
अगर मैं इस लायक हूँ तो माँ आपके दर्शन को प्राप्त कर सकूं, या माँ आप मुझे स्वप्न में ही दर्शन दे दें और आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे और आप मेरी सदा सहायता करें। मुझे कलयुग में जीवन जीने का रास्ता दिखाएं और फिर उस जल को आप हाथों से उंगलियों के द्वारा नीचे गिराएंगे। माँ से जब भी आप प्यार से दर्शन मांगते हैं या माँ का प्यार मांगते हैं तो माँ हमेशा ज्यादा ही देती है। अगर आप लालच में कुछ भी मांगते हैं या किसी के प्रति गलत मांगते हैं तो माँ आपको कुछ नहीं देगी। आप हमेशा यही बोले कि माँ के दर्शन हेतु मैं साधना कर रही हूँ। सुबह भी जाप करें और रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच जरूर जाप करें। आपको 9 दिन अखंड ज्योत जलानी है। अगर यदि आप जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सुबह शाम आप ज्योत जला सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत की बात दूसरी है। अखंड ज्योत जलाने से आपके संचित पाप कर्म कटने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, तंत्र मंत्र, इनका प्रभाव खत्म होने लगता है। दिव्य ऊर्जाएं आपके घरों में आने लगती हैं। माता की योगनियां, माता की शक्तियां घरों में आने लगती हैं। घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है। घर में खुशहाली आने लगेगी। आपकी नींद खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी। रात्रि में आपको माँ की पायल की आवाज सुनाई देगी। आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कोई आपके साथ चल रहा है, आपका ध्यान रख रहा है। आपको नवरात्रों में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, काली चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, दुर्गा स्तुति का पाठ करना है, कवच का पाठ करना है। ऐसा करने से कार्यों में जो बंधन आ रहा है वो कट जाएगा, शत्रुओं का नाश होने लगेगा। माँ की कृपा जैसे ही आप पर होगी, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही मिलने लगेंगे। माता काली को मीठा पान, लौंग, पतासे, अनार का भोग, लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। गुड़हल का फूल माँ को बहुत ही पसंद है। गुलाब का फूल, कमल का फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं, इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। अपने होने का अनुभव माँ आपको कराती है। कुछ लोग शुरुआत में जब अनुभव होते हैं तो डर जाते हैं, पर डरना नहीं है, माँ आपके साथ है। माँ की योगनियां आपकी परीक्षा लेने भी आएंगी, पर आपको डरना नहीं है। ना ही आपको अपनी पूजा, जब तक साधना बीच में अधूरी छोड़नी है। एक बार जिसने माँ की परीक्षा को पास कर लिया, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी किस्मत ही बदल जाती है। अगला कार्य आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करना है। ध्यान और त्राटक भी आपको जरूर करना है। और जब भी आप पूजा करें तो एक लोटे में जल अपने पास जरूर भर के रखिए। माता के भजन जरूर गाइए। इसके बाद नवरात्र में मंदिर आपको जरूर जाना है। माँ काली के मंदिर में या माँ दुर्गा के मंदिर में, जिस भी मंदिर में आपकी आस्था है वहां जरूर जाएं। अगर आप माँ के सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, रोज जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना एक बार तो जरूर जाएं। अगर सिद्धपीठ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर के पास जो मंदिर है वहां तो जरूर जाएं। ऐसा करने से माँ की ऊर्जा आपके घर में आने लगेगी। मंदिर में जब भी आप जाते हैं, जो चोटी होती है, ध्वजा होती है, उसके दर्शन जरूर करें। इसके बाद आप अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर करें। नवरात्र में अगर घर पर ही आप रोज एक छोटा सा हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो आप अष्टमी या नवमी पर तो हवन जरूर करें। आप उपवास करें। नवरात्र में अपनी कोई भी मनपसंद चीज का त्याग जरूर करें। जैसे आपको चाय ज्यादा अच्छी लगती है या कोई भी अपनी मनपसंद चीज जरूर त्याग करें। अपनी बुरी आदतों को भी त्याग कर सकते हैं। अंत में आपको कन्या पूजन जरूर करना है। कन्याओं को चुनरी जरूर दें। दोस्तों, अगर आप इन कार्यों को सच्चे भाव के साथ करते हैं तो माँ आपको जरूर दर्शन देगी, आपसे बात करेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली,
जगत जननी की कृपा आप पर बरसती रहे।